रिलेशनशिप में ऑलवेज़ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप हमारा लंबा कैसे चल सकता है। हम ऐसा क्या करें कि रिलेशनशिप लंबा चले, अच्छा चले, स्मूथ चले, हेल्दी चले। तो हाउ टू मेक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, दिस इज़ आवर टॉपिक। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। शिप्रा शर्मा दिस साइड, लाइफ कोच, बिजनेस कोच और अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इस चीज़ को मैं आपको 5 स्टेप्स में समझाऊंगी, जो कि ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा आपका, और जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी और हेल्दी रिलेशनशिप आप मेंटेन कर पाओगे अपना। तो कैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है कि अंडरस्टैंड कि हमें चाहिए क्या। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअलिटी में चाहिए क्या। लास्ट क्या होता था पहले के ज़माने में, लोग जो बड़े डिसाइड करते थे वही चीज़ें होती थी। सती प्रथा होती थी, हस्बैंड के साथ मर जाना है, हस्बैंड के मतलब क्या बोलते हैं उसको, पतिव्रता टाइप, ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन राइट नाउ इक्वालिटी आ गई है। इक्वालिटी से देखा जाता है लड़की को भी और लड़के को भी। तो ये चीज़ देखना हमारा अधिकार भी है, राइट भी है, बिकॉज हमने लाइफ एक साथ बितानी होती है। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज आपकी जो आपका रूटीन होता है, जो आपका डेली रूटीन होता है और जो आपका सर्कल होता है, जिस तरह से आप जिस तरह के सर्कल में या एटमॉस्फेयर में आप रहे हो या रहते हो या वर्क करते हो, या आप बिज़नेस पर्सन हो या आप करियर पर्सन हो, हर एक का क्राइटेरिया अलग होता है। तो हर एक की जो डिमांड होती है अपने पार्टनर को लेके, दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्या चाहिए। उस चीज़ को फर्स्टली एनालाइज करिए, अच्छे से समझिए कि मुझे क्या चाहिए और किस टाइप का पार्टनर आई वांट, और उससे मुझे क्या मेरी प्रायोरिटीज़ मुझे चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, हमें अच्छे से समझनी होती है और अंडरस्टैंड करना होता है। और हो सके तो रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, बिकॉज इमीडिएटली कोई भी रिलेशन आप बना लेते हैं तो नहीं, वो चीज़ें वैल्यू आउट नहीं हो पाती, वो सारी चीज़ें आप डिस्कशन नहीं कर पाते हो उतनी फास्ट, क्योंकि शुरू में सब अपने आप को अच्छा ही दिखाते हैं, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, सब अच्छे ही नज़र आते हैं। स्टार्टिंग अट्रैक्शन पीरियड में सब अच्छे ही नज़र आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर आउट होती हैं जब आप एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं, बातें होती हैं, साथ में आना जाना होता है, या फिर कुछ चीज़ें फेस होती हैं, सब चीज़ें, तब आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ एक्चुअलिटी। तो टाइम दीजिए एक दूसरे को। सेकेंड थिंग आती है कि योर फंडामेंटल्स हैज़ टू बी अलाइंड। जो आप चीज़ें आपको चाहिए वो आपकी अलाइंड होनी चाहिए। आपको पहले से नहीं, दिमाग में नहीं, रिटर्न में आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें मेरी लाइफ में चाहिए। जब आपको पहले से पता होगा कि आपने क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है प्रायोरिटी में। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रायोरिटी आप किस चीज़ को दे रहे हो, जो आपकी प्रायर रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक आप करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, करियर में आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, या फिर आपकी कोई ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप प्रायोरिटी देते हो, या फिर आपका जैसे कुछ लोग होते हैं कि पेरेंट्स के लिए कुछ खास वो रखते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। कोई करियर को प्रायोरिटी देता है। मतलब सबके अपने अपने तरीके के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं लाइफ को लेके। तो वो प्रायोरिटी पहले से डिस्कस्ड हो जाए तो बेटर होता है कि आपस में एक दूसरे को पता हो कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंस रखती है, मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, लाइक मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो जाती हैं तो और अच्छे से एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। समझ में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और सामने वाला मेरा पार्टनर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हमारी जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये चीज़ें समझ लेना पहले अच्छा होता है। और फोर्थ टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी से भी सडनली एकदम से कमिटेड मत हो जाइए कि आज मिले, 1 वीक के अंदर हमने कमिटेड कर लिया कि नहीं, हाँ
यू विल बी माई पार्टनर, यू विल बी माई हस्बैंड। सडनली कमिटेड होने से क्या होता है कि आप एक दूसरे को चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए, जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं बेटर तरीके से, जो क्वेश्चनिंग हम आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं, वो नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट भी करती हैं, क्योंकि आपने सडनली कमिट कर लिया कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट, बट फिर सडनली आपको पता, देन सडनली यू अंडरस्टैंड कि जो ये पार्टनर, मेरा जो पार्टनर जिसको मैंने कमिट कर लिया है कि हाँ यू शुड बी माई हस्बैंड, यू विल बी माई हस्बैंड एंड ऑल, तो वो, या फिर यू विल बी माई वाइफ, तो उसके बारे में कुछ फिर बाद में चीज़ें सामने आती है, तो वो फिर हर्ट भी होता है कि यार मैंने इसको अपना सब कुछ मान लिया या फिर ये सब कुछ किया और बाद में ये चीज़ें निकल के आई। तो इसलिए पहले से एकदम से कमिटेड मत होइए। ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि एकदम से कमिटेड मत होइए, टाइम दीजिए रिलेशनशिप को थोड़ा। रिलेशनशिप में महीने, 2 महीने, 6 महीने का टाइम लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप टाइम ले रहे हो, मैक्सिमम टाइम ले रहे हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। तो इसलिए टाइम लेना अच्छा होता है। जो 5th चीज़, लास्ट चीज़ आती है, वो ये कि आप थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो कंपैटिबिलिटी है उसमें या नहीं, वो आपके साथ में उस तरीके से कंपैटिबल है कि नहीं। आप जिस तरह का आपका क्राइटेरिया है, जिस तरह के आप इंसान हैं, और यू आर सोशलिस्ट और तो वो भी, सामने वाला भी उस तरह से रिएक्ट करता है या नहीं, सामाजिक है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये चीज़ें आप मैच आउट करते हो तभी आपको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल पाता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा रेड बटन को क्लिक करके। तभी हमारी ये जो वीडियोस हैं हेल्पफुल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के नेक्स्ट स्टेप में हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।